नीट 2026 के लिए फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 4 बुक्स है, 4 बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सारे बच्चे से मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम ये 4 बुक्स, अभी मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि वो 4 बुक्स के सारे क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 बार जरूर सॉल्व करके जाओ, जरूर सॉल्व करके जाओ। तो कितना भी वर्स्ट सिचुएशन रहेगा ना, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन होगा कि सर अनिल सर मेरा पेपर बहुत खराब गया, तो बहुत खराब भी जाएगा ना, तो एटलीस्ट मैं मिनिमम क्राइटेरिया कह रहा हूं कि 35 क्वेश्चंस तो जरूर सही करके आओगे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। ये वर्स्ट सिचुएशन कह रहा हूं, एकदम वर्स्ट कि बहुत खराब पेपर गया तब की मैं बात कह रहा हूं। बहुत अच्छा गया तो 43, 44, 42 क्वेश्चंस तो जरूर बना कर आओगे, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना उस चीज को। तो मैं ना पूरा जरा डिटेल एक बार बताता हूं, अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि पता है ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सही गाइडेंस नहीं मिलने के वजह से हमारे पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन बस उसका यूज जो है ना गलत डायरेक्शन में होते जा रहा है, होते जा रहा है। और हम पछताते हैं कब? एग्जाम देने के बाद कि काश यार मुझे पहले पता होता, काश पहले पता होता तो हम ये कर लेते। तो ये पछतावा हो ही नहीं, है ना, अभी भी बहुत समय है, बस अच्छे से तैयारी करो। मैं बता देता हूँ पूरा, है ना, रोड मैप की देखो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कैसे इसको प्रोसीड करोगे। यहाँ से 6.5 मंथ्स है ना, कैसे बुक्स को सॉल्व करोगे क्या नहीं, सब पूरा डिटेल बताता हूँ, अच्छे से उसको समझ लो और अपने स्टडी रूटीन में ना इसको लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब नीट 2026 की हम बात कर रहे हैं ना, नीट 2026 सबसे पहला चीज है कि नीट 2025 के अंदर, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं कि नीट 2025 के अंदर फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चंस पूछा गया ना, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे 45 क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, कौन से बुक से पूछे गए। हर सवाल जैसे ही इसको देखोगे ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और खुद में ये रियलाइज होगा कि अरे यार अब लगता है मैं क्रैक कर लूंगा। क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैंने देखा है ना कि 3rd ड्रॉपर है, 4th ड्रॉपर है, 5th ड्रॉपर बच्चे भी, लेकिन ये देखने के बाद ना लगा एक होप जगह कि अच्छा सवाल यहां से आता है यार, यानी कि सही तरीके से अगर मैं इसको 4 बार 5 बार 6 बार बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूं, सिर्फ सॉल्व ही नहीं करूं, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आगे पीछे पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से वो सवाल फ्रेम कर सकता है, वो सब चीज, उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं कि सवाल बनाए रट लिया, अच्छा ठीक है यही सवाल आएगा, नहीं, वैसे नहीं बेटा। वो तो पता है कि उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि कुछ अच्छे लेवल के सवाल आए, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन उसके आगे पीछे का कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड, हाँ ठीक है, कैसे सवाल पूछता है, क्या उसका अप्रोच है, क्या वो ट्विस्ट कर सकता है, ये सब अगर पता हो अच्छे से, आराम से 43, 44 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, एकदम आराम से। सबसे पहले ना एक वीडियो मैंने बनाया है तुम लोग के लिए, वो वीडियो जरूर देखो कि नीट 2025 में ना फिजिक्स के अंदर सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। तो 1.5 घंटे का वो वीडियो है, 1.5 आवर्स का, उसको जरूर देखो। अब ये वीडियो कहाँ देख सकते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिजिक्स लिंक्स ऐप है, फिजिक्स लिंक्स ऐप फ्री है, जाकर करके उसको देखो, जरूर देखो। नहीं तो पता है कि ना, चाहे कोटा में पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, या पटना हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। कहीं पर भी कितने भी लाख रुपया देकर पढ़ाई कर रहे हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बताने नहीं जा रहा है कि सवाल कहाँ से आप पूछे गए, कोई नहीं बताने जा रहा है। तो इसको जरूर देखो, ये तुम्हारे लिए है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अरे यार मैं ये स्टडी मटेरियल पढ़ रहा हूँ, अच्छा सवाल यहाँ से आ रहा है, कट कॉपी पेस्ट, क्या मैं वो सॉल्व कर भी रहा हूँ कि नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट 25 में पूछा गया, 24 के सवाल देख लो, 23 के देख लो, 22 के देख लो, 21 के देख लो, कोई भी ईयर का, यही सारे सोर्सेस से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं वो सॉल्व करता भी हूं कि नहीं, या पढ़ भी रहा हूं कि अच्छे से कि नहीं, है ना। तो फिजिक्स लिंक्स ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से फ्री है ना, इसके कुछ चार्जेस वार्जेस नहीं, ये नहीं कि हाँ देखने के सर चार्जेस है क्या, नहीं, उसको देखो और अपनी स्टडी रूटीन में जो है ना उसको लगाओ बस, ठीक। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो और इसमें देखना नीट सेक्शन के अंदर जाओगे ना, नीट सेक्शन में वहाँ होगा नीट 2026, नीट 2026,
तो कंप्लीट फिजिक्स का जो कोर्स है, अच्छे से सुन लो, बहुत जरूरी है। कंप्लीट फिजिक्स का जो कोर्स है ना, वहां पर एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर देखना होगा। एक्सप्लोर सेक्शन पे जाओ और वॉच द वीडियो, जरूर देखो, वॉच द वीडियो। सारे नीट एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूंगा बेटा कि जरूर जाकर के वो वीडियो देखो। देखने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। अब इसके बाद जो है ना, मैं थोड़ा सा समराइज करके बताता हूं कि हाँ कैसे। देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बुक्स बोलोगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये है 4 बुक्स। मिनिमम क्राइटेरिया पे कह रहा हूं, है ना, मिनिमम क्राइटेरिया, ये 4 बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है एनसीईआरटी, लेकिन ये एनसीईआरटी वो भी कौन सा बुक, तो ओल्ड बुक, न्यू वाला नहीं, क्योंकि नीट 25 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से ना, वो ओल्ड बुक से था। अब सोच लो, हमारे पास न्यू बुक है, प्रिंट भी अवेलेबल, सब कुछ, क्या न्यू बुक, सवाल कहां से पूछ रहा है, ओल्ड बुक से, क्योंकि पता है कि ओल्ड बुक के अंदर अच्छे लेवल के सवाल है, एडिशनल एक्सरसाइज में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो वहां से सवाल पूछे गए। इसमें देखो, मैंने एकदम वो कट कॉपी पेस्ट करके जो है ना, वो फोटो के साथ उसमें लगाया है कि देखो कैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से, तो वो देखोगे जाकर ना तो रियलाइज होगा। ठीक है, ओल्ड बुक ये। उसके बाद है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है, तो सजेस्ट करूंगा जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का ना, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक जो है ये पास में होना चाहिए। मतलब एक बुक आती है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, लेकिन अरिहंत पब्लिकेशन का ना फुल्ली सॉल्व्ड बुक है, उसको ले लेना है, फुल्ली सॉल्व, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है। अगर खुद से ये सब करोगे ना, तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं जो करा रहा हूँ उससे कर लिए तो फिर तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी दिखाता भी हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लो कि क्या है। ठीक है, थर्ड है नीट के पीवाईक्यू, वो भी कब सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, दोनों चीज, कब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, और कहां से कहां तक सॉल्व करना है, कितने ईयर्स का, बहुत सारी चीजें। तो नीट का जो पीवाईक्यूज है ना, वो 1988 से लेकर 2025 तक, लेटेस्ट एकदम 2025 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी इसमें अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ना बेटा कि जस्ट सॉल्व लास्ट 10 ईयर्स, जस्ट सॉल्व लास्ट 15 ईयर्स, मोर देन सफिशिएंट। ये सब अंग्रेजी हटा देना, आराम से 1988 से 2025 तक सॉल्व करो, क्योंकि 1988 के क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हुए हैं नीट 2025 के अंदर। फ्रिक्शन के जो सवाल पूछे गए ना, वो कट कॉपी पेस्ट है, सोच लो। तो ये सब प्रूफ हो जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन जो है ना, पीछे से 1988, 89, 91, 96, 94 के सवाल, कितने सारे सवाल नीट 25 में आए हुए, कितने सारे। और फोर्थ जो बुक है ना, वो है जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जेईई मेंस के पीवाईक्यू बुक। इसमें सजेस्ट ये करता हूं, देखो 2002 से लेकर करके 2025 तक के क्वेश्चंस हैं। ठीक, सॉल्व तो सब करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर सारे सॉल्व हो गया बहुत अच्छा से समझ करके, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ अगर बहुत अच्छे से कर लिए, तब तो समझ लो कि इतना से ही ना आउट ऑफ 45-44 क्वेश्चंस एग्जाम में बना करके जरूर आओगे, जरूर आओगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट मेरा डामाडोल है, हल्का फल्का पढ़े, बस सिर्फ क्वेश्चंस किए जा रहे, तब नहीं होगा बेटा, एकदम नहीं होगा। एक फैक्ट है, सवाल को रटना नहीं है, बहुत बारीकी सा लाइन है कि आंसर यही से आता है, काम कर रट लेते हैं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझते हुए, होता है ना कि जब हम लेक्चर्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे पढ़े और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो क्वेश्चंस यहां से होना चाहिए जब हम सॉल्व कर रहे हो। तो इसके क्वेश्चन हो, इसके हो, इसको, तब जाकर के ना हर जगह पर इंटरलिंक्ड होते जाएगा, और तब वो जो है ना मेमोरी में फिट होगा, वैल्यू तुम्हें समझ में आएगा कि यार इसके क्वेश्चंस कितने वैल्यूबल है। 20 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन तो नीट 2025 में पूछा गया था फिजिक्स के अंदर, 20 क्वेश्चन यहां से, और यहां से 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन नीट 2025 में।
लेकिन उसमें पता है कि बहुत सारे जो इसमें हैं वो इसमें रहता है प्रेजेंट, बहुत सारे इसमें जो इसमें प्रेजेंट रहता है, तो कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है ना इस सब में कॉमन है, देखो, क्योंकि पता है कि भाई बुक्स फिक्स्ड है, सवाल भी फिक्स्ड है। एनसीईआरटी ओल्ड बुक्स है, कंप्लीट एकदम सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गया, लाइन्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स हो गया। एकलौता बुक ऐसा है जिसका सब कुछ पढ़ करके जाओ, सब कुछ। यहां से 8 क्वेश्चंस जो है नीट 2025 में। अगेन इसमें 8 क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्या है, नीट पीवाईक्यूज में भी प्रेजेंट है, तो 2 क्वेश्चन जो है वो कॉमन। तो इस तरह से जो भी है कॉमन क्वेश्चंस तो इसमें रहते ही है। कुछ इसमें क्वेश्चन है तो कोई इसमें भी प्रेजेंट है, उसमें है तो इसमें भी प्रेजेंट है, इस तरह से। तो ये वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन था नीट 25 के अंदर। अब एच.सी. वर्मा बुक है बेटा, है ना, एच.सी. वर्मा बुक, उससे 2 क्वेश्चन थे नीट 2025 में, लेकिन हर बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मान लो हम एच.सी. वर्मा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया पर ये अगर सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से तो द बेस्ट रहेगा। अगर मान लो कि ये बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है तो मिनिमम बोलते हैं क्या सर, मिनिमम बताओ कि क्या, तो वो 2002 से लेकर के 2012 तक, यानी पीछे के 10-11 ईयर्स इधर हो जाएगा, और उसके बाद 2020 से लेकर करके 2025 तक के सवाल। ये इतना मिनिमम क्राइटेरिया है, ये मस्ट, इतना जरूर सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो। अगर चाहते हो कि हूबहू क्वेश्चंस आ जाए, सिमिलर टाइप का आ जाए, सिर्फ वैल्यू चेंजेस रहे, तो ये सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। अब मैं देखो ये क्या बता रहा हूं बेटा, कि ये जो चारों बुक्स जो देखा ना आपने, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत सारे कट कॉपी पेस्ट होते हैं, ये सारे जो है मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जो मैंने बोला ना यहाँ पर कंप्लीट फिजिक्स, देखो जरा यहाँ नीट 2026 के लिए, इसमें एक तो लेक्चर्स जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एकदम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक जेई लेवल तक पढ़ रहे हैं, जिससे कि पता है कि किसी भी लेवल का आप सवाल आए तो फिजिक्स में तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया पे ये 4 बुक्स बताया। पता है कि 2 क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से रहते हैं, ये ठीक है। तो मैं इसमें देखो क्या है, एक तो एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ पूरा कंप्लीट, सॉल्व एग्जाम्पल हो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे ग्राफ्स हो, चाहे लाइन्स हो, बोल्ड पॉइंट्स में हो, समरी पॉइंट्स, पॉइंट्स टू पॉइंट जो हो, वो सारे चीज़ लेक्चर्स के अंदर मिलेगी। प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ सारे 1988 से लेकर करके 2025 तक, लेटेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। 2025 का भी लेक्चर्स और डीपीपीस के अंदर। उसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज, जेई मेंस के पीवाईक्यूज ये सारे सॉल्व करा रहा हूँ 2002 से लेकर करके 2025 तक। एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि नीट 25 के अंदर देखोगे ना तो 2 क्वेश्चन नीट 24 का था और 2 क्वेश्चन जेई मेंस 24 का, यानी कि जस्ट प्रीवियस ईयर 1 साल पहले का ही उससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम नीट 26 में जा रहे हैं ना, तो जेईई मेंस के 25 के सारे क्वेश्चन और नीट 25 के सारे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक वो बहुत अच्छे से हमारा तैयार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्लस देखो क्या है कि एच.सी. वर्मा के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। एम्स का जो पीवाईक्यूज होता है, अब एम्स का पीवाईक्यूज देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर सब कंटेंट ही रहता है सब। एम्स का भी पीवाईक्यूज देख लो तो, एच.सी. वर्मा के भी कुछ क्वेश्चन देखोगे तो ये सब में बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। तो ये सब करा रहा हूँ, ठीक। प्लस क्या है, जेईई एडवांस्ड का जो पीवाईक्यूज है, लेकिन ये तीनों जो है ना ये सिलेक्टेड करा रहा हूँ, सिलेक्टेड। और जो ये करा रहा हूँ ना ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत ज्यादा जरूरी, कि हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये जो कंप्लीट फिजिक्स हम कर रहे हैं ना, इसमें 2 चीज है, एक है लेक्चर्स प्लस डीपीपीस, लेक्चर्स प्लस डीपीपीस। अब देखो एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो कि अगर हम लोग देखें ना कोई एक चैप्टर के अंदर नीट पीवाईक्यूज में मान लो 100 क्वेश्चन है एग्जाम्पल, तो उस 100 क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं 50% यानी 50 क्वेश्चंस को, मान लो कि एक चैप्टर है, लेट हम लोग ले लेते हैं रोटेशन, उसमें 100 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस चला गया लेक्चर्स में,
50 क्वेश्चन चला जाएगा सब डीपीपीस में। तो पूरे 100 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व। अब रिसेंट जैसे देखोगे नीट 25 और जेईई मेंस 2025 के भी क्वेश्चन जो है ना कैसे इंक्लूड करता हूं अभी दिखाता हूं। प्लस ये जो सब हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉल्व कर दिए, हाँ सवाल है मेरे से सॉल्व हो गया अच्छी बात है, नहीं। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक होता है डिटेल्ड मेथड, ये भी समझो बहुत जरूरी है, डिटेल्ड मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है कि सिर्फ डिटेल्ड मेथड नहीं या सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही नहीं, क्योंकि पता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हमें यह भी पढ़ना है, यह भी पढ़ना है। क्यों जरूरी है शॉर्ट ट्रिक? क्योंकि एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस में अगर हम 15 सवाल 20 सवाल या 25 सवाल भी अगर हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लिया 15-15 सेकेंड में, 10-10 सेकेंड में भी, तो हमारे लिए बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा कि अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आए ना तो उसको हम सॉल्व कर सके। नहीं तो पता चला कि आसान सवाल है उसको भी हम 15 लाइन 20 लाइन में सॉल्व किए जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक पता होता तो हम 3 से 4 सेकंड में उसको टिक कर देते हैं, तो हमारे लिए समय बचता। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है ना बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं, 3rd ड्रॉपर, 4th ड्रॉपर, 5th ड्रॉपर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा जो है ना ये अगर चाहोगे यहां से पढ़ना तो फिजिक्स लिंक्स ऐप पर मैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये सब चीज करा रहा हूं और ये मोर देन सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा इसके बाद जो पढ़ना है पढ़ो ना, पूरा दुनिया खुला है, पूरा दुनिया के इंस्टीट्यूट खुले और पूरा दुनिया के स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो करना है करते रहो। लेकिन ये 45 क्वेश्चंस बनाने के लिए ना ये मोर देन सफिशिएंट है, बस हो गया। अरे हमें क्रैक करना है, हमें थोड़ी ना सब किताब को पढ़ कर करके एक ही चैप्टर हम 10 महीना तक पढ़े जा रहे हैं क्या हो जाएगा उससे, है ना। सारी दुनिया की जितने किताब है सब हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरे जितने महीने यहां से बचे 6.5 महीने हम एक ही चैप्टर पढ़े जा रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा उससे? नीट निकलेगा क्या हमारा? नहीं निकलेगा। तो टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ाई करना हो। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 25 के भी क्वेश्चन जो है ना हमारे लेक्चर्स और डीपीपीएस में होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सब कुछ। तो यही देखो जरा है ना, अभी जाओगे फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड करके ना, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर वहीं पे बाय नाउ ऑप्शन होगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो। अभी दिवाली ऑफर भी चला है तो कूपन कोड भी एक्सेस कर सकते हो, तो मैं बता ही देता हूं। देखो दिवाली ऑफर है तो कूपन कोड जो है जरूर इसको यूज कर लो। कूपन कोड EYLINX 400, ये तो इसे 400 रुपीज जो है ना ऑफ हो जाएगा। जो भी प्राइस वहां दिख रहा होगा उससे 400 रुपीज ऑफ हो जाएगा कंप्लीट फिजिक्स। तो इसको एक्सेस करो। अब जैसे कुछ है ना थोड़ा सा देखो दिखाता हूं, जैसे कि किस तरह से जो है ना, मान लो लेक्चर्स या डीपीपीस के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे देखो पूरा रिसर्च एनालिसिस करके यहां पर लगाता हूं। अब जैसे ये सवाल, ठीक है, यूनिट्स मेजरमेंट का, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया और यही जेईई मेन 2023 के अंदर पूछा गया। तो सोचो कितना वैल्यू क्रिएट होता है, पता चलता है कि यार ये सवाल कभी भी छप सकता है नीट के अंदर, कभी भी छप सकता है नीट के अंदर। अब लगेगा कि नहीं, मान लो है ना रियलाइज होगा नहीं छप सकता है, तो मैं दिखाता हूं कि बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन कैसे जो है ना अलग अलग तरीका से, कि जैसे ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट CGH, ठीक, बोला डायमेंशन ऑफ मास बताओ कि क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास। देखो दूसरा सवाल देखो सेम वही CGH, बोला क्या डायमेंशंस ऑफ लेंथ बताओ कि क्या होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही, जेईई एडवांस 2015 है, नीट 2016 के अंदर आया और यही जेईई मेन 2023। तो देखो इस तरह से कि कोई क्वेश्चन किए समझ में आता है कि अच्छा यार यहां तो भाई यहां तो दर्शन देगा ही, नीट 2016 में आ गया, क्या पता ये क्वेश्चन अब छपेगा यहां जाकर के नीट 26 हो जाए, नीट 27 हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या है ना कि वैल्यू क्रिएट होगा, हर क्वेश्चन का पता चलेगा, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो 3-4 बार बना के जाओ। तो एक ये हुआ, फिर वही क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लेंथ, देखो ऐसे, फिर वही क्वेश्चन वही देखो स्पीड ऑफ लाइट CGH, अब हमसे बोलता है क्या टाइम का बताओ क्या होगा, मास का भी पूछा, लेंथ का भी पूछा, टाइम का भी पूछा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तीनों है, जेईई मेन 2019 के अंदर है। नहीं लग रहा ये छपेगा नीट यहां पर, है ना,
तो इस तरीके से पढ़ो। अब ये पढ़ लिए, देखो कैसे सवाल सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास लेंथ टाइम कैसे सीजीएस से होता है, फिर कोडिंग ट्रिक बता देता हूं कि कैसे उसको याद रखना है, कि अगला बार जब आए तो सीधे टिक कर दो, डायरेक्ट एकदम टिक दिया ऑप्शन, है ना, खटाक से एकदम। देखो पूरा याद भी करा देता हूं लेक्चर्स के अंदर। अब जैसे देखो लेक्चर्स के अंदर नीट 25 के अंदर सवाल पूछा गया, यूनिट्स मेजरमेंट का ही, पता है भैया बहुत लेंदी था, तो पता है बहुत लेंदी है, तो सिंस बहुत लेंदी है तो खतरनाक शॉर्ट ट्रिक सीखो। क्या है, डोंट सी द क्वेश्चन, डायरेक्टली टिक दी ऑप्शन। भैया क्वेश्चन को देखो ही मत, ऑप्शन को ही देख करके टिक कर दो। तो ये सारे तरीके सीखते जाओगे पूरे फिजिक्स में, तब तो जाकर के हम जबरदस्त जो है स्ट्रांग होंगे। ये हो गया। अब उसका क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ो भैया, तो डिटेल मेथड से पता चलेगा कि कैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और फ्लूइड्स चैप्टर को मिला करके जो है ना इसका कॉन्सेप्ट था, और कैसे हम इसको फिर पूरा डिटेल बनाते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स पूरे बढ़िया से हर चीज को लगा कर करके। तो इस तरीका से पढ़ते जाओगे ना, तब रियलाइज होगा। फिर देखो ऐसे करके क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि जेईई मेंस 2025 के भी क्वेश्चंस कैसे इंक्लूडेड है लेक्चर्स और डीपीपीस के अंदर, है ना। तो ऐसे जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ाई करते जाओ, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस इतना जान लेना है दिमाग में कि जिस तरीके से जो पढ़ा रहा हूं लेक्चर्स और डीपीपीस में, अगर इसको 5 से 6 बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हो सारे कॉन्सेप्ट्स, और जितने शॉर्ट ट्रिक्स सिखाता हूं, बस जो अपना नोट्स होगा उन सारे शॉर्ट ट्रिक्स को ना रेड पेन से लिखो और प्रैक्टिस करो, मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। मिनिमम भी सही करके आओगे तो 42 43 क्वेश्चंस तो जरूर सही करके आओगे आउट ऑफ 45। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन लेकर चलते हैं, हो सकता है कि एग्जाम के होता है ना प्रेशर के वजह से, कुछ भी सर्कमस्टेंस कुछ भी हुआ उसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो नीट 26 के लिए।